हमारा क्वेश्चन है डिज़ाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक फॉर अ स्टोरेज कैपेसिटी 6,60,000 लीटर विद अ डेप्थ ऑफ वाटर टू बी 3 मीटर ऑफ द जॉइंट बिटवीन द बाल्स of the floor. The tank is not monolithical. The tank is rest at the ground level. Adopt M20 grade of concrete. ठीक है, तो आपको ना ये टैंक दिया हुआ है जिसमें आपको 3,60,000 लीटर का पानी तेरे को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है ऋतिक, और उस टैंक की जो डेप्थ तेरे को दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इसमें तेरे को करना है यूज़ M20 ग्रेड का सीमेंट, बस इतना दिया है और कुछ नहीं तेरे को दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा 1 होता है। स्टेप 1 सोल्यूशन में रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, हमें कितनी मात्रा हमें कितनी मात्रा में हमें टैंक चाहिए, तो वो है 3,60,000 लीटर। ठीक है, तो हमें पहले निकाल दिया स्टेप 1 में। तो वॉल्यूम हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाला, तो कितना आ गया 3,60,000 अपॉन 1000 में जब हमने किया तो 360 मीटर क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, तो मतलब कि हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया हमारा 3,060 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें 360 लग जाएंगे क्यूब, मतलब कि इसके अंदर लगभग 3,060 आ जाएंगे इसमें, मतलब एक एक क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक क्यूब जो है जिसका क्या बोलते हैं, जिसकी साइड्स हैं 1 मीटर की। ठीक है, तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे वो ऐसे क्यूब, 3,60 क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे पानी के अंदर। ठीक है, इस टैंक के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप निकल गया है जी। अगला दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें डेप्थ निकालनी है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 3 मीटर। सॉरी, हमें अगला स्टेप जो हमारा है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें 3 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 मीटर इसकी हमें लेंथ दी हुई है टैंक की। ठीक है, 3 मीटर हमें निकाल दिया, तो फ्लोर द ऑफ द टैंक। ठीक है, तो हमने क्या किया 360 अपॉन 3 मीटर कर दिया जी। अब ये 360 कहाँ से आया, पता है ना कि वॉल्यूम आया हुआ है, और हमने 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 हमारे को दिया हुआ डाया, इसकी जो लेंथ है ना टैंक की वो दी हुई है, तो करके हमारा 120 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो हमने एरिया निकाला, एरिया निकालने का मतलब क्या है कि हमने नीचे का जितना हमारा नीचे है फ्लोर, ठीक है 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से होते हैं ना, 3 हिस्सों में हमने निकाल दिया एक हिस्सा। ठीक है, समझ गया। तो हमने क्या निकाल दिया किसी इन द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। अब हमने क्या नहीं फ्लोर का निकाल दिया, हमने क्या निकाला फ्लोर का एरिया निकाल दिया इसमें। ठीक है, तो हमें अगर तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमें दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, फ्लोर का एरिया निकालना होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमें फ्लोर का एरिया निकालना होता है, इसलिए हम 3 मीटर से करते हैं। अगर सपोज करें इसकी 4 मीटर दी होती तो हम 4 मीटर कर देते, 6 मीटर दी होती 6 मीटर से कर देते। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे 3 मीटर दी हुई तो हमने 3 मीटर से कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये तेरे को आ गया समझ। ठीक है, तो अभी हमारे को हमारा कितने हमें पता चल गया कि हमारे अंदर इसके अंदर लगभग 360 मीटर के क्यू आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 360 क्यू आ जाएंगे इसके अंदर 1 मीटर वाले। ठीक है, और इसकी जो एरिया है फ्लोर का वो कितना है 120 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 मीटर के लगभग मतलब कि 120 मीटर स्क्वायर के इसमें 120 मीटर स्क्वायर के क्या आ जाएंगे, इसमें डब्बे आ जाएंगे 120। ठीक है, ये कहना चाहता है इसके अंदर। ठीक है, तो अपना इमेजिनेशन कर लिया अपना। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, डायमीटर निकालना है जी। डायमीटर निकाल दिया हमने। ठीक है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, लेट बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टैंक एरिया अपॉन पाई एरिया डी स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा एरिया होता है, डायमीटर एरिया होता है हमारा सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल का हमारा टोटल एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का एरिया। ठीक है, ऐसे बोल सकते वॉल्यूम का एरिया क्या होता है, सरफेस का सर्कल का ये होता है। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, 120 कर दिया हमने, वैल्यू हमारे एरिया पीछे दिया हुआ है, हमारा एरिया हमारा आया हुआ है, ये 120 हमारा यहाँ पे आया हुआ है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है सारी, और हमारा सारा वैल्यू कैलकुलेटर में वैल्यू डालने पर हमारी कितना वैल्यू आ गई यहाँ पे 12.4 मीटर। तो हमारी डेप्थ कितनी आ गई टैंक की, जो डायामीटर टैंक का कितना आ गया है 12.4 मीटर हमारा डायामीटर आ गया टैंक का। ठीक है, उसके बाद हमें डी हमारा निकल गया, डायामीटर टैंक कितना आ गया हमारा 12.4 मीटर। ठीक है, खत्म। अब निकालना चौथा स्टेप हमारा। चौथा स्टेप में क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम होप टेंशन इन गिवन। ठीक है, टेंशन मतलब जो होप में कितनी टेंशन आई, कितना कितना टैंक फूल रहा है, मतलब टैंक में कितना जोर पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लें कि 4 बंदे खड़े हुए हैं, 4 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है 5 बंदे खड़े हुए रिंगा यूज कर रहे हैं, उनके अंदर पानी है। ठीक है, धक्का मार रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हूप स्ट्रेस निकालना। ठीक है, कितना हूप स्ट्रेस आ रहा है इसमें।
सारी जगह वैल्यू पुट कर देनी है हमने। क्या फॉर्मूला होता है, WHD, ठीक है, HD भी आ रही है, ठीक है, HD, ठीक है, WHD। तो हमारा डब्ल्यू कितना दिया हुआ, हमारा यूनिट वाटर कितना होता है, 10 न्यूटन किलो पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब आएगा, ये मीटर है, ये मीटर वैल्यू पुट कर देनी है हमने। यहाँ पे हमने एच किस में डालना है, एच हमारा जो वाटर की जो हाइट है ना 3 मीटर, वो है यहाँ पे आएगी, ये डायमीटर आएगा और यहाँ पे हाइट आएगी 3 मीटर। पूरा कर दिया हमने तो 186 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है, इतना आ गया हमारा, ठीक है, 186 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारा क्या आ गया, होप स्ट्रेस कितनी, होप टेंशन कितनी आ गई हमारी को, होप टेंशन कितनी आई, होप में टेंशन, होप की टेंशन कितनी आ गई है, इतनी आ गई है, ठीक है। अब निकालना हमने, अच्छा देख, हुप टेंशन का मतलब क्या होता है, हुप का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर जो फोर्सेस पड़ रही है, ऊपर से जो तनाव पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से जो खिंचाव तनाव पड़ रहा है, हुप स्ट्रेसेस, ठीक है। हुप टेंशन मतलब टेंशन जो हुप पड़ रहा है, हुप, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी इस तरह से है तो पानी आगे जाएगा तो पानी इस तरह से होगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह से पानी होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हुप टेंशन, हमें ये निकालनी होती है। क्या निकालते हैं हुप टेंशन से, हुप टेंशन मतलब जो तनाव पड़ रहा है, पानी धक्का मार रहा है, ठीक है, ऐसे से करके, ठीक है, ऐसे से करके, ठीक है, ऐसे धक्का पड़ रहा है, ठीक है, वो निकाला हमने। अब निकालना हमने एरिया ऑफ द हुप टेंशन। अब हमें एरिया कितना चाहिए हुप टेंशन में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ना मीटर में आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि 186 किलो न्यूटन, मतलब मीटर पे, हर एक मीटर पे इतना हुप स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, 86 न्यूटन को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पे इतना हमें इतना लिखेंगे यहाँ पे 86 पर मीटर, 86 10 की पावर 3 N, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर कट जाएगा हमारा, मीटर हमें उसको दिखाते नहीं है वैसे तो, ठीक है, हम यहाँ पे हम ऐसे याद रखते हैं कि ये 1 मीटर में लग रहा है हमारा, ठीक है, ओके, ये वैल्यू हमारी मीटर में आ रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे एन आ गया हमारा, ठीक है। अगला हमारा एरिया ऑफ द हुप रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टी अपॉन स्ट्रेस, टी अपॉन स्ट्रेस, टी के हमारा कितना है, टोटल एरिया ऑफ द, सॉरी, मैक्सिमम टेंशन जो है हुप टेंशन, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। और हमारे यहाँ पे ये सिग्मा एस जो हमारे को आई एस कोड दिया होता है, ठीक है, आई एस कोड यहाँ पे दिया होता है हमारे को, ये हमारा आई एस कोड लिखा हुआ है, हुप टेंशन में कितना होता है, ये देख सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 115, ठीक है। तो हमारा टेंशन में कितना होता है, 115 होता है, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू देख, ठीक है, 115 मीटर स्क्वायर आ गया न्यूटन पर, ये देख वैल्यू दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दी 100 न्यूटन पर मीटर। अभी कट फूट के ये आ गया 167 17 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1617 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा, ठीक है। ये कट एन कट जाएंगे आपस में, एन एन अपर में से कटेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, तो इनके साथ आ गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 1 mm के, मतलब कि mm के लगभग mm स्क्वायर mm के 16,017 वो आ जाएंगे डब्बे, छोटे छोटे डब्बे, ठीक है। तो ये यूजिंग अब हमने यहाँ पे करेंगे डायमीटर से करेंगे 16 मीटर का डाया का हम क्या करेंगे, सरिया यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसका कितना आ गया एरिया, 201 मीटर आ गया, 201 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। और स्पेसिंग क्या होती है हमारी, 201 गुणा 1000 mm 1617, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ भी एम स्क्वायर है, इसका भी एम स्क्वायर आपस में कट गया और 1000 m आ गया, तो इसलिए आपस 124 आ गया, हमने कितना मान लिया, 120 मान लिया, ठीक है। तो हमारी स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 120 की रखनी है हमने स्पेसिंग, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। तो हमने को कैसे स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये 201 कैसे आया है, हमने आ रहा है टोटल एरिया सरफेस का। अच्छा ये देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा 16 mm डाया है ना, इसका मतलब क्या एक्चुअली में ये है, अगर सपोज कर हमारा एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं कि 701 मीटर स्क्वायर mm, मतलब कि इसके अंदर 700 mm मीटर स्क्वायर का एरिया इतना, ठीक है, ये हमारा मीटर है डब्बा, ये ठीक है, ये बन गया। अगर इसका ऐसा और यहाँ से लेकर ये, जैसे यहाँ पे तो डायग्राम में, ठीक है, ये हमारा 1 मीटर इतना है, 1 मीटर ये है डब्बा, ठीक है, ये बना 1 मीटर, इतना बन गया, इतना बन गया, इतना बन गया, मतलब ऐसे करते 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 हमारे 701 मीटर स्क्वायर ऐसे आ जाने चाहिए डब्बे के अंदर, ठीक है, ओके, ऐसे आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इतना एरिया, इतना एरिया लगेगा किसी भी सरिया में, ठीक है, कितने भी स्ट्रक्चर में। और अगर बात करते ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि हमने 1 मीटर का ब्लॉक लिया है, 1 मीटर का, ठीक है, 1 मीटर का और उसके अंदर 701 सेंटीमीटर का सरिया लग गया, मतलब इतना एरिया देखो, मतलब मान लें कि ओवरऑल इतना सरिया लग जाएगा, इतना हमारा सरिया लग जाएगा ओवरऑल, ठीक है। और इतना एरिया में, इतने सारे, ये सारा कंक्रीट है और सारा सरिया है, ठीक है, ऐसा बनेगा। मतलब हम इसको काट के डिज़ाइन कर देंगे और हम सरिया अपने हिसाब से सरिया को हम अपने प्रोवाइड कर देंगे ऐसे डिज़ाइन के लिए, ठीक है। मैं छोटा करके इसको काट के इसको बांट देंगे पूरे सरिया, पूरे ब्लॉक में, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ये होता है 716, ठीक है, समझ गया ना कैसे किया, सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ठीक है, ये पूरा हम निकाल दिया इसके हिसाब से। देखिए पहले इसको देखते हैं, सिर्फ हम 2D में देखते हैं, 3D इसको 3D में नहीं देखते हैं, सिर्फ 2D में देखते हैं। हमने देख लिया इतना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 मीटर में हमारा कितना आएगा, 701 mm² का इतना आ जाएगा डाया, ठीक है। ओके, इतने हमें इतने एरिया में हमारा क्या लग जाएगा, सरिया आ जाएगा, इतना ये सरिया बाकी सारे सीमेंट का आएगा, ठीक है। तो 771.6 मीटर स्क्वायर इतना हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, डायग्राम समझ सकता है डायग्राम से, ठीक है। अगर स्पेसिंग करें तो देखिए हमारा पूरा मैंने निकाल के बताया वो पीछे ऊपर सारा, ठीक है। कि ऐसे ऐसे करके हमारा 1 mm के इसमें 700, इसका मतलब क्या कहना जाता है कि 1 mm के डब्बे हैं इतने, वो 715 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि ऐसे, ठीक है, ऐसे करके 1 mm के 716 डब्बे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। इतने एरिया कवर कर रहे हैं वो किसी क्यूब के, ठीक है। हम इसको इस तरह से देखते हैं, इस तरह से नहीं गिनते क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा होगा ये, इसकी लाइन पता नहीं कितनी बड़ी होगी यार, हमें थोड़ी, हम बस इतना पता कर लेंगे कि इतना एरिया तो सरिया खा लेगा, बाकी जो बचेगा कंक्रीट खा लेगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, स्पेसिंग को, ठीक है। तुम्हारा ये है, हमारा है थिकनेस ऑफ वाल, ठीक है। तो थिकनेस वाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परमिजिबल लिमिट M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, 20 हमारी 1.2 होती है, कितनी होती है, 1.2 होती है। तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा CT T अपॉन T मल्टीप्लाई 10 प्लस M-1 AST प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये T कितना है हमारा, ऊपर आया हुआ हमारा T, ये हमारा T आया हुआ, ये हमारा T आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा T आया हुआ है, ठीक है। थिकनेस ऑफ हुप स्ट्रेस, हुप टेंशन कितनी, जो हुप टेंशन होती है T कितना, हुप टेंशन है, तो यहाँ पे हुप टेंशन कितना आ गई हमारी, ये आ गई हमारी हुप टेंशन, ठीक है। हुप में कितनी टेंशन पड़ रही है, हमारा ये आ गया हुप में कितनी टेंशन पड़ रही है, ठीक है मेरे भाई। ये तेरा हुप टेंशन आ गया, ठीक है। हुप टेंशन समझ सकता है कि कितना टेंशन, कितना पानी है, पानी धक्का मारता है बाल, ठीक है। वैसे मेरा देखो यार पानी, मेरा ये है मछली का पानी है, तो मछली पानी धक्का मारता है ना, पानी इसको आगे को करता है ना, पानी जैसे मतलब टैंक के पानी ऐसे भगा रहे हैं ना इसको। सपोज कर मेरा ये कांच है, देख ये मेरा कांच है, तो ये पानी धक्का मार रहा है इसको, देख ये पानी धक्का मार रहा है इस शीशे को गिराने के लिए। तो ये जो स्ट्रेस पड़ रहे हैं ना इसके ऊपर, ये इस कांच के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहे हैं उसको बोलेंगे हुप स्ट्रेस, ठीक है। मेरी मछली बोल रही है, हाँ मछली मुझे पता है, ठीक है। ओए चुम्मा नो चुम्मा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस पड़ रही है इस शीशे के ऊपर, ठीक है। ये पानी जो धक्का मारी, ये मैंने लगाई थी ना, अब इसमें फेविकोल लगा दी थी मैंने, जो गोंद लगा दी थी मैंने कि पानी लीकेज ना हो, कि कांच गिर ना जाए। तो यहाँ पे वैसे मैंने डिज़ाइनिंग मैंने गलत किया, ये भी चल रहा है काम, तो ठीक है अच्छी बात है, बट इसमें मैंने फैक्टर सेट अच्छे से लगाई है, ठीक है। तो समझ गया ना ये क्या होता है ये। तो मैंने यहाँ पे हुप स्ट्रेस इसी ये जो T की वैल्यू है, ये वही T की वैल्यू है जो मैंने तेरे को दिखाई हुई वाटर टैंक की, पानी टैंक की, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा CT T ओपोन में T मल्टीप्लाई 1000 प्लस M-1 AST प्रोवाइडेड, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो हमने 1.2 कर दिया यहाँ पे, ये 8.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ T मल्टीप्लाई 10,000, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। M-1 और ये हमारा 167 कितना हमारा, ये इतना एरिया आ गया, मतलब होप स्ट्रेस में इतना एरिया लगेगा, ठीक है। होप टेंशन निकालते हैं कि एक टेंशन होप का लेके चलते हैं, ठीक है, मीटर वाला, ठीक है। मतलब कि अब एरिया ऑफ होप टेंशन, एरिया ऑफ होप रेनफोर्समेंट से हमें क्या निकलता है हमारी वैल्यू, इसका मतलब लिखा जाता है कि हमारा 1 मीटर में, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, इन्होंने 1 मीटर क्यूब लिया है, तो उसमें इतना एरिया लग रहा है, मतलब ठीक है। तो 150 चाहिए होता है, 150 का चाहिए होता है, इसलिए इन्होंने इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है, कि हमें इतना चाहिए इतने में से, तो इसलिए इतने में से इतने से जगह में इतना एरिया लग जाएगा, ठीक है। इतना फोर्स आ रही है, टेंशन आ रही है, और इतना वो है, ठीक है। तो बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन एरिया, तो ये एरिया ही स्ट्रेस है, ऐसे तो समझ सकता है इसको, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये आ गया, हमारा फॉर्मूला कैसे याद करना है, ठीक है। T ऊपर रहेगा, T मल्टीप्लाई 1000 प्लस M-1 AST प्रोवाइडेड। अब M ग्रेड हमारा M कहाँ से निकलता है, M20, हमारा M आगे फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा M की टेबल गिवन ऑल वैल्यू IS, ठीक है। तो हमारा ये 280 3 मल्टीप्लाई 7.0 और कितना आ गया 13 आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा M फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, देखा M क्या, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा CBC की हमें फॉर्मूला वैल्यू दी हुई है, टेबल IS टेबल में दी है हमें, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7.0 आया है, ठीक है। ये IS कोड में हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 7.0 यहाँ पे आ गया, हमने अभी वैल्यू पुट कर दी, सबको इसका कैलकुलेशन की तो हमें 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। बस हमें 13 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, M की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बस। फिर हम सारा को इसको कैलकुलेशन करके हम सारा सॉल्व करके हमारी T की वैल्यू कितना आ जाएगी 135 mm आ गई, ठीक है। एक तो हमारी ये होगा फॉर्मूला, दूसरा होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या फॉर्मूला होता है, T = 330H प्लस 50 mm, ठीक है। 30 बार फेल हुआ हर्षित,
30H प्लस 30-50 mm, ठीक है। एच कितना हमारा दिया हुआ है, 3 आ जाएगा, 3 दी हुई है हमारे को हाइट ऑफ टैंक की हाइट कितनी दी हुई है हमें, 3 दी हुई है ना मेरे भाई, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है एच, ठीक है यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है 90 आ गया, 90 + 60 40 mm, ठीक है। तो ये भी दोनों गलत होगी, ये भी गलत होगी, क्योंकि हमारा आई एस थोड़ी बोलता है कि हमें 150 से ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमारी हमने क्या किया, हम किसी भी अगर हमारी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा आ जाती है इन दोनों इक्वेशन में तो हम उसी को लेंगे, पर अब यहाँ पे कम आ रही है 150 में, तो हम इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो हमने कह दिया कि हैंस अडोप्टेड थिकनेस ऑफ बाल, ये लिखना जरूरी है पेपर में, अडोप्टेड थिंक ऑफ बाल 150 mm, ठीक है। अब हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। अब निकालेंगे कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या किया हमने, सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे 2 मीटर का लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक 2 मीटर का ले लिया, सेम फॉर्म लगा दिया हमने, होप स्ट्रेस निकाल, हमें होप स्ट्रेस टेंशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। होप टेंशन निकाल दिया, फिर हमने होप एरिया होप एरिया प्रोवाइडेड स्टील, ठीक है, जितना ये फॉर्म लगा होप एरिया ऑफ होप टेंशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ होप रेनफोर्समेंट का फॉर्म लगा दिया हमने ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्म लगा दिया हमने इसमें, ठीक है, टी अपॉन में सिग्मा एस, ठीक है, AT, ठीक है, हमने ये लगा दिया फॉर्मूला। और फिर हमने हमारी वैल्यू आएगी 124 न्यूटन किलो न्यूटन आएगी, ठीक है। वैसे मीटर आने था, फिर हमने मीटर को नहीं ले रही है, हमने सिर्फ किलो न्यूटन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, किलो न्यूटन ले लिया। तो AT कितना आ गया हमारा, AT कितना आ गया हमारा, ठीक है। 100 पता क्यों लेते हैं, है ना, तो हमारे यहाँ पे ये आ गया। फिर हमने क्या निकाल दिया, इसका होप स्ट्रेस निकाल दिया, क्या निकाल दिया, होप, फिर हमारे इस यहाँ पे निकाल दिया हमने ना, ये एरिया ऑफ होप एरिया ऑफ होप स्ट्रेस निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। हमारा एरिया ऑफ इन होप टेंशन, ये हमारा होप रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ होप रेनफोर्समेंट निकालना है हमने इसमें, ठीक है। हम इसे 2 मेथड करते हैं, पहले हम ये करते हैं इसमें होप टेंशन निकालते हैं, और तीसरे में क्या निकालते हैं, हम एरिया ऑफ हुप टेंशन रेनफोर्समेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले हम हुप टेंशन निकालते हैं, दूसरे में एरिया ऑफ हुप टेंशन रेनफोर्समेंट निकालते हैं, ठीक है। निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी, तुम्हारा अभी आ गया, ठीक है, ये आ गया। हम अपने स्पेसिंग निकाल दी 16 mm की बार्स की, पता है 201 होती है, ठीक है। स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ गया 186 mm। अब हमें पता है यहाँ पे ये इसमें होता है, इसमें होता है, दोनों कट जाएंगे, स्क्वायर होते दोनों में होते हैं, ठीक है। इसका एरिया कट गया, तो कितना बचा, 1000 का बचा था, इसलिए इसका कितना आ गया 186, हाँ। अब इसको सिर्फ हमने कितना ले लिया, 180 मान लिया, ठीक है। हमारे कितना स्पेसिंग आएगी, 180 की स्पेसिंग आएगी अगर हम 16 mm बार प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड 16 mm बार, ठीक है, थीटा 5 क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा 5, ठीक है। एक लगा के हम इसमें कर देंगे 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पे आ गया वैल्यू प्रोवाइड की, ठीक है। अगला हमारे निकालना है, ठीक है। तो हमारा अब 8 mm में 1 mm पे मीटर निकाली, पहले हमने 2 मीटर निकाला था, अब हमने 1 मीटर पे निकाला, सेम स्टेप किया, सेम चीज़ करनी है इसमें भी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा कितना है, 16 बार mm यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 370 mm पे यूज़ करना है, ठीक है। पहले हम 3 चीज़, क्योंकि हमने 3 बार क्यों निकाल रहे हैं, 3 बार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो 3 मीटर है। देखो नीचे वाले पानी में सबसे ज़्यादा वो होता है, लोड लग पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 370 mm आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टैंक पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी प्रेशर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सरिया डाल रहे हैं, इस पर कम डाल रहे हैं, इस पर कम डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 370 डाला है, यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप डाला है, कितना ज़्यादा गैप डाल दिया है मैंने, ओ रब्बा। यहाँ पे 180 गैप डाला है, यहाँ पे देख 120 का डाला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, सबसे थोड़ा कम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गैप डाला हुआ है, देख कितने 16 mm की बारी ले रखी है सब जगह में। और हमने यहाँ पे 360 का डाला, 180 mm का डाला, और हमने 120 का डाल दिया, ठीक है मैम, ठीक है। प्रोवाइड सर ये प्रोवाइड किया है इधर, ठीक है, 3 मीटर के टैंक पे, ठीक है। तुम्हारे ये वाली चीज़ आगे समझ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा कि अब 3 से 2 सेकंड लास्ट स्टेप क्या है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। अब वर्टिकल रेनफोर्समेंट डालना है हमने, तो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट, कितनी मात्रा में हमें रेनफोर्समेंट डालनी पड़ेगी। तो ये हमारा थंब रूल होता है, ठीक है। 0.3 माइनस 0.1, देखो दोनों 3 हैं, 0.3 माइनस 0.1, 0.3 0.1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर t माइनस 100 और 350, 100 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे हमेशा 150 लेता हूँ, पर 30 आएगा यहाँ पे, समय 100 आएगा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे 350 आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। सारा सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे वॉल की थिकनेस कितनी दी है, हमने ली हुई है 150 से हमने अडोप्ट की है। अच्छा यहाँ देख, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे थिकनेस बारे में कोई मतलब लेना देना नहीं हमें, ठीक है। इसमें हमें कर्टेलमेंट में है ना, कर्टेलमेंट और रेनफोर्समेंट में हमें सरिया लेने का कोई वो ही नहीं है, ठीक है, परसेंटेज में, ओके।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सरिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 0.29% सरिया हमें चाहिए। यहाँ पे कहता है कि हमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट अगर आपकी बाल इतनी है, देखो इसमें लोड वोड का कोई मतलब नहीं है, अगर हमें सरिया डालना है तो हमें 0.29% का सरिया में डलेगा बस। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार कितना आएगा 445 मीटर स्क्वायर। हमने अब ऐसे वैल्यू कितना देखिए यहाँ पे डाल दिए 0.29%, टी मल्टीप्लाई बी कर दिया हमने ये सारा, ठीक है। सारा कर देते हैं, 0.29% आ गया, 100 कर दिया, ठीक है। ये 150 आ गया, ये 1000 आ गया। इससे हमारा कितना बन गया 300 400 435 मीटर स्क्वायर हमारा ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार कितना डालना है हमने, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 0.929 कहाँ से आया है, क्योंकि हमने थंब रूल निकाला है, ठीक है। थंब रूल से निकाल के हमारा को कह दिया गया है कि आपको यहाँ पे 0.29% आपको चाहिए यहाँ पे एयरफोर्समेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टी हमारी थिकनेस ऑफ बाल की है, बी हमारा एरिया है, बी हमारा हम पता है कि 1000 लेते हैं, ठीक है। तो 435 mm स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार, ठीक है। तो ये याद करने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट, और दूसरा क्या है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा है, ठीक है। अब हमने यूजिंग हम 10 mm बार ले लिया हमने, ठीक है, 10 mm बार किए तो इसका कितना आ गया एरिया 78.5 mm स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको किस तरह लिखते हैं, लिखने का स्टाइल देखिए कैसे लिखा है A5, ठीक है, ये हमारा ये आ गया। और स्पेसिंग का फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे mm स्क्वायर था, यहाँ mm स्क्वायर कट गया, यहाँ था mm, तो 180 सेंटर आ गया, ठीक है। तो हम अगर 10 mm का हम सरिया डालते हैं तो हमें कितना स्पेसिंग चाहिए उसमें 180 mm सेंटर टू सेंटर हमें सरिया चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 3 लास्ट, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप के जो हमारा फ्लोर है ना, ये हमने अभी ये निकाला, ये जो सरिया डल रहा है ना, ये वाले जो लाइन से डल रहा है, वट्टे का सरिया डल रहा है, ये वाला ये निकाला हमने। तो इसमें कहता है कि हम इसको लेना है हमने 10 डाया का, कितना लेने का 10 डाया का लेना है हमने ये, ठीक है। और कितना सेंटर रखना है ये 180 मीटर mm स्क्वायर, ठीक है। अब तो कंफ्यूज होगा कि यार ये 180 सेंटीमीटर क्या आया है। देखो हमें वर्टिकल सही डालना है, ऐसे करके डालने हैं, तो ऐसे करके एक्सपोज करिए, कैमरा 3D है, मतलब इस तरह से डालना है, ठीक है, ऐसे करके। तो इन दोनों को जो बीच में गैप है वो कितना होना चाहिए 180 mm का होना चाहिए। अगर हम जो सरिया डाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, लाइन से ऐसे डालेंगे, ठीक है। जैसे हमें ये सिलाए हुए हैं सर, ये खड़े करके डालने हैं, खड़े करके सरिया जो डालने हैं 180 डालने हैं, ठीक है। 180 mm हमने खड़े करके सरिया डालने हैं पानी टैंक के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। अब निकालना है हमने डिज़ाइन ऑफ वार ऑफ फ्लोर स्लैब, ठीक है। अब हमने जो स्लैब का जो फ्लोर है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, हमारी जो थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 140 mm ने ली हुई है। तो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, इसका IS कोड बोलता है कि हमें 0.3 लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी 3.3। सेम चीज़ जो की है यहाँ पे हमने, ठीक है, यही परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पे 2 पर हमने खुद निकाली थी, यहाँ पे 0.29% हमने खुद निकाला थंब रूल लगा के, और इसमें IS बोलता है कि हमें 0.3 लेनी ही है, ठीक है। तो सेम चीज़ की हमने यहाँ पे 0.3 कर दिया, हमने T कर दिया और B कर दिया, और ये हमारा 100 है, 1000 नहीं है 100 है, परसेंटेज किया ना हमने, इसका परसेंटेज खोल दिया। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने वाला कितना आ गया इसको, ठीक है। 100 था, ये 1000 है, ये 100 है, 100 है, ये 1000 है, और ये 150 है, ये 0.3 है, ठीक है। IS कोड बोलता है कि हमें 0.3 लेनी है डिज़ाइन ऑफ वार ऑफ स्लैब। कितना लेना हमें एरिया ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, हमें कितना लेना है मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना लेना है हमने 0.3% लेना है, ठीक है। तो हमारा आ गया सारी वैल्यू, तो 450 हमारी mm स्क्वायर आ गई है, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ईच ऑफ फ्री स्पेस, अब देखिए 2 जगह आई है ना ये, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका हाफ आधा कर दिया हमने, कि आधा हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और आधा यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए हमने क्या किया इसका हमने हाफ कर दिया, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ ईच स्पेस फेस, ईच फेस ऑफ फेस, ठीक है, 450 कर दिया अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। और कितना आ गया 25 mm आ गया, ठीक है, 250 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बस सेम चीज़ कर दी हमने। अब हमने 8 mm का डायमीटर सरिया ले लिया, ठीक है। और हमने कितना होता है 50 mm स्क्वायर आ गया इसका एरिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे। ये 225 क्यों आया है, 225 का मतलब क्या आया है कि हमें एक स्पेस में इतना ए डालना है, ठीक है। ये 225 पक्का करना है, पेपर में गलती मत करिए भैया, करना है इसका हाफ करके हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप गलती मत करना स्टेप की, ठीक है। तो इस स्टेप को करना पड़ेगा हाफ, ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा पेपर में कैसे लिखना है कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ ईच स्पेस 450 मीटर स्क्वायर कर दिया हमने।
यूजिंग 10 mm वेटर बायर लगाना हमने, ठीक है। और हमारा पूरा करके कितना गया 200 mm कर दिया हमने। इसको थोड़ा ठीक कर दिया, 200 जो 200 ले लेते हैं हम, जैसे 222 आ रहा था हम 200 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह दिए कि हमने यहाँ पे 8 मीटर के 8 mm के डायामीटर सही लिए हुए हैं और 200 mm के स्पेस में, ठीक है। ये 200 mm का गैप पड़ा हुआ है और इतना सही डाला हुआ हमने, ठीक है। तो टैंक की थिकनेस कितनी है 150 mm और डायमीटर कितना आ गया 12.4 आ गया mm मीटर, ठीक है। और ये हमारा 150 mm हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टैंक कितना है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कितना पानी आया टैंक के अंदर 36,000 पैन। तो इसके अंदर हमारा 3,60,000 लीटर पानी आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कितना पानी आ गया 3,60,000 लीटर पानी है इसके अंदर। मतलब कितना बड़ा होगा ये, पता कितना बड़ा होगा। सपोज कर 12 मीटर कितना होता है रब्बा, 12.54, 12.4 मतलब यहाँ से लेकर मेरा घर ही 3 मीटर का है। सपोज मेरा घर 3 मीटर का कमरा है ये, तो 3 मेरे जो घर की हाइट है ना छुड़ के, तो सपोज कर ले मेरे घर की जो हाइट ही है कितनी है ना भाई रब्बा, मेरे घर की हाइट कितनी है। मेरे घर 9 मीटर का मेरा हाइट है, 30 मंजिल को लगा के 9 मीटर की है। तो सोच 12 मीटर कितना होगा, मतलब मेरे घर से एक और बड़ा 4 गुना है ना, 4 गुना होगा मेरे एक कमरे से, चाहिए 4 गुना। मतलब कि मेरा पूरा घर एक 4 मंजिली घर की हाइट है इतना, और ठीक है उतना डायामीटर है उसका टैंक का, उतना डायामीटर इतना बड़ा है। और हाइट कितनी है इसकी, जितना मेरा जितने मेरे की जो मेरे देखो मेरे जितने मेरे ये यहाँ से लेके रहते कि इसकी हाइट है टैंक की, ये टैंक की हाइट है। और कितना लंबा है ये, कितना बड़ा होगा, कितना गोला कितना बड़ा होगा ये, तो लगा ली साहब कितना बड़ा होगा ये 12.4 mm का। इतना बड़ा मैंने किया डिज़ाइन मैंने, ठीक है। ये एक पानी के टैंक के सर्कल वाला टैंक के पानी का डिज़ाइन किया हुआ मैंने, ठीक है। तो समझ गया कैसे कैसे मैंने फोर्सेज लग रही है, कैसे कैसे ये लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ रही डिज़ाइन ऑफ बार ऑफ फ्लोर स्लैब, डिज़ाइन ऑफ बार्स ऑफ फ्लोर स्लैब, ठीक है। तो ये कैसे कैसे मुंह बनाना है इसका, ये ऐसे आ रहा है ये, इस तरह से इसको मोड़ देना, फिर हमने इस तरह से ये जरूर बनाना है ये, ठीक है। ये फाउंडेशन कैसे शुरू करना है, हम यहाँ से लेके चल देंगे इसकी, यहाँ से मारने की, ठीक है। यहाँ से लेके आते मारना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। समझ गया सारा ये, ठीक है। कैसे इसे कर रहे हैं कि सपोज आप गैप कम सही, यहाँ पे सही जा बताने हैं, थोड़े सही बताने हैं, यहाँ पे बहुत कम बताने हैं, स्पेस बता के बताना है एग्जामिनर को कि हमने सही यहाँ पे गैप डाले हैं, उसके हिसाब से डाले हैं, पानी के प्रेशर के हिसाब से हमने यहाँ पे सरिया को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारा ये कैसे कैसे किया देख ले यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे कितना बड़ा क्वेश्चन हुआ, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। ये सारी थंब रूल कितना होते हैं, ठीक है। ये हमारा परमिसिबल लिमिट कैसे होती है, M20 ग्रेड हमारे कॉन्क्रीट आ गया हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। ये पहले हमने डायमीटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखियो कि WHD, H क्या हाइट ऑफ टैंक, D के डायमीटर होगा और W सिर्फ 3 चीज़ें इसमें पूछी हैं, सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है। पेपर में कन्फ्यूज हो गया था मैं उस टेस्ट में, ठीक है। इससे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। और प्रिज्म लिमिट वैल्यू कहाँ से आई है, मैं IS कोड में आई है, कितने लेते हैं इसकी 1.2 लेते हैं, कि कितने लेते हैं 1.2 ना कि 12.2, 1.2, ठीक है। देखा यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है। चलो बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना पेपर, इतना क्वेश्चन पक्का आया तो कर लिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी सारे IS कोड हैं, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ वाटर टैंक कितने प्रकार के होते हैं, एक हमारा सर्कल टैंक होता है, एक हमारा रेक्टेंगल वाटर टैंक होता है और इंटेज टैंक होता है, ठीक है। ओके बाय।